हम लोग डील करेंगे ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला और इसोफेजियल अट्रेशिया के बारे में। क्या होता है फिस्टुला, क्या होता है अट्रेशिया। देखिए, अट्रेशिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ओपनिंग, फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ओपनिंग। ठीक है, अट्रेशिया में जो होता है वो ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ओपनिंग का पार्ट होता है, वो ओपन और क्लोज दो एंड होते हैं, दोनों आपस में बीच से कनेक्ट नहीं होंगे, वो अट्रेशिया होता है। फिस्टुला में जहां पे कुछ चीज जुड़नी चाहिए वहां पे ना जुड़ के कहीं गलत जगह जुड़ जाती है, उसको फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, हम लोग डील कर रहे हैं ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला और ईसोफेजियल अट्रेशिया। होता क्या है, मैंने डेफिनेशन लिख दी। इट इज एन कंजेनाइटल एब्नॉर्मली इन विच देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस की कंटिन्यूटी बीच में ब्रेक हो जाती है, उसको बोलते हैं ईसोफेजियल अट्रेशिया। एंड देयर इज एन एबनॉर्मल कलेक्शन बिटवीन ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। ट्रैकिया और ईसोफेगस का एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। अब हम लोग डील करते हैं इसके टाइप्स, किस टाइप के ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला होता है और ट्रैकियो और ईसोफेजियल अट्रेशिया होता है। इसके टाइप्स डील करेंगे अब। ठीक है, क्या होता है इसके टाइप्स। देखिए, बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। ठीक है, आप उसके पहले एक चीज याद रखो। देखो, जो फिस्टुला होता है ना, फिस्टुला का मतलब होता है जैसे कनेक्शन। आप ये समझो, फिस्टुला का सिंपल मीनिंग है जो चीज जहां लगी होनी चाहिए वहां पे वो नहीं है, वो किसी दूसरी जगह पे है, यानी कनेक्शन एबनॉर्मल है। आप फिस्टुला का ये मतलब समझो। और अट्रेशिया का मतलब ये है कि कोई चीज है, वो जो चीज शुरू होती है वो सीक्वेंस से खत्म भी होती है, लेकिन शुरू तो हो गई लेकिन खत्म नहीं हुई, बीच में कहीं कनेक्शन कट है, यानी कि कहीं क्लोजिंग है, तो वो अट्रेशिया है। समझ गए। अब हम इसमें डील कर रहे हैं कि पहला टाइप जो होता है उसमें ट्रैकिया नॉर्मल स्टेट है, ये बगल से ईसोफेगस है। ये जो ईसोफेगस है हमारा, ये ईसोफेगस बीच से इसका पाइप कटा हुआ है, फिर ओपनिंग, मतलब यहां से ओपनिंग है, यहां से क्लोजिंग है, स्टमक में जा रहा है, बीच से कहीं से कनेक्शन अलग है, बीच से डिवाइडेशन है, यानी कनेक्शन कट है। कट है मतलब ईसोफिजियल अट्रेशिया है। इसमें अट्रेशिया मतलब होता है कि ये कनेक्शन जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे टाइप में मैंने देखा कि हमारा ऊपर से ईसोफेगस, हमारे मुंह से हमारा ईसोफेगस शुरू हुआ, ओरल कैविटी से ईसोफेगस यहां से शुरू हुआ, और बीच से ये ईसोफेगस ट्रैकिया पे घुसा हुआ है, तो यानी फिस्टुला है। तो ये प्रॉक्सिमल फिस्टुला है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है क्योंकि ईसोफेगस का ये डिस्टल पार्ट है, तो ये प्रॉक्सिमल फिस्टुला है। और डिस्टल अट्रेशिया, देखिए एबनॉर्मल, यहाँ पे एबनॉर्मल ओपनिंग, यहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शन है, यहाँ पे ओपनिंग एब्सेंट है। ये बहुत डेंजर होता है टाइप 2, क्योंकि जैसे ये खाना खाएगा ना, सीधे इसके सीधे ट्रैकिया में चला जाएगा, सीधे लंग्स में चला जाएगा, तुरंत साइनोसिस देखने को मिलेगी, तुरंत उसमें फ्रूदिंग भी देखने को मिलती है, और तुरंत एस्पिरेट भी कर जाता है ये। ठीक है, साइनोसिस क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि फूड पार्टिकल सब लंग्स में जाएंगे, जहां एयर जानी चाहिए वहां लंग्स में फूड पार्टिकल जाएगा ना, तो सांस लेने में तकलीफ होगी, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा जो टाइप है उसमें सेम एज पहले ऊपर वाला पार्ट जुड़ा था, अब ऊपर वाला पार्ट नहीं जुड़ा, अब नीचे वाला पार्ट जुड़ा। ये थोड़ा मोस्ट कॉमन देखने को हमें मिल जाता है। इसको हमने बोला प्रॉक्सिमल अट्रेशिया, क्योंकि देखो प्रॉक्सिमल अट्रेशिया है, और डिस्टल फिस्टुला है, डिस्टल वाला पार्ट एबनॉर्मल कनेक्शन हो रखा है। इसमें हमने देखा ये दोनों पार्ट के एबनॉर्मल कनेक्शन है, दोनों एबनॉर्मल कनेक्शन है, लेकिन इसमें अट्रेशिया भी प्रेजेंट है, तो हमने बोला डबल फिस्टुला विद अट्रेशिया। अट्रेशिया है लेकिन ऊपर और यानी प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों पार्ट इसमें ट्रैकिया में, तो इसलिए हमने बोला डबल फिस्टुला। इसमें देखिए फूड पार्टिकल यहां से आया तो सीधे भी निकल जाएगा, लेकिन यहां भी चला जाएगा, तो ये डबल फिस्टुला तो है लेकिन विदाउट अट्रेशिया। अट्रेशिया इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पाथ जो है ना ये ओपन भी है लेकिन डबल कनेक्शन भी है, तो हमने लिखा डबल फिस्टुला विदाउट अट्रेशिया। ये थे ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के टाइप्स और इसोफेजियल अट्रेशिया के टाइप। अब हम लोग इसका डील करेंगे, इनके क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं, और क्या इसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, सर्जरी होगी या नहीं, हो करेक्टिव सर्जरी करेंगे नहीं करेंगे, या मेडिकेशन क्या है वो आगे डील करेंगे। बेसिकली देखो, इसका जो हम लोग डायग्नोस ऐसे ही करते हैं, देखो साइनोसिस इसका साइन निकल के आएगा, ठीक है, फ्रूदिंग भी ये करेगा, ठीक है। और जब हम इसे डायग्नोस करेंगे ना, तो हम बेसिकली इसका इसके ईटी ट्यूब डालेंगे, सॉरी ईटी कह रहा हूँ, एनजी ट्यूब डालेंगे। एनजी ट्यूब डालने के बाद वो एनजी ट्यूब जहां तक जाएगी उसके बाद हम एक्सरे कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा एनजी कहाँ जा रही है हमारी, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा होता है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं इजिली। अब इस वाले केस में जब वो एनजी डालेंगे ना, तो एनजी यहाँ पे आएगी, आने के बाद यहीं पे गोल गोल हमें लपटी हुई मिलेगी, आगे जाएगी नहीं, थोड़ा सा जो है उसके रेजिस्टेंस होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एनजी जा नहीं रही। अब जब इस कंडीशन पे
पेशेंट कुछ खाता पीता है ना, कुछ बच्चे कुछ खाएंगे पिएंगे ना, तो वो यहीं पे डला रहेगा सारा कुछ आगे। जब आगे अट्रेशिया है, एबनॉर्मल कनेक्शन तो है, सॉरी एबनॉर्मल कनेक्शन के अलावा ये कनेक्शन बीच से टूटा हुआ है इसका, तो जो भी खाएंगे पिएंगे ना वो यहीं पे डला रहेगा। जब यहाँ पे डला रहेगा तो इन्फेक्शन भी कॉज करेगा और साइन ऑफ सिम्टम्स भी आएंगे। सेम एज इसमें होगा, इसमें जब कुछ खाया तुरंत लंग्स में चला गया, साइनोसिस तुरंत देखने को मिलेगी हम लोगों को, ठीक है। और तुरंत हिचकियां आएंगी, उसको प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी तुरंत शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में जब बच्चा पैदा होता है और वो कुछ भी खाता है सीधे लंग्स में जाता है और सीधे वो बच्चा क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मोस्ट कॉमन टाइप के देखो, क्योंकि आएगा और इधर ही डला रहता है, ठीक है, तो वो ज्यादा लंग्स में जब तक जा नहीं रहा है तो ज्यादा प्रॉब्लम शो होगी नहीं। करेक्टिव सर्जरी से हम टाइप 3 को करेक्ट कर सकते हैं। कॉमन यही देखने को मिलता है, 80% 90% यही देखने को मिलता है। हम इसके साइन एंड सिम्टम डील करेंगे, इसका डायग्नोसिस डील करेंगे, ट्रीटमेंट डील करेंगे, करेक्टिव सर्जरी डील करेंगे, ठीक है। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें ये देखने को मिलेगी वो मिलते हैं 3C साइन। क्या होते हैं 3C साइन? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे 3C साइन। ठीक है, सी साइन में बेसिकली आता है हमारा चोकिंग, ठीक है। जब खाया आगे जा नहीं रहा है, जाएगा सीधे लंग्स में, ठीक है, टाइप 2 है। सीधे लंग्स में सीधे चोकिंग हो रही है, ठीक है। चोकिंग हो रही है, कफिंग, क्योंकि लंग्स में जा रहा है तो कफ भी आएगा, रिफ्लेक्स भी आएगा, तो दैट इज कफिंग। साइनोसिस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी और तुरंत O2 बॉडी में कम होगा, PO2 का लेवल घटेगा, PCO2 का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइनोसिस जो कि काफी लेट सिम्टम होता है ये काफी अर्ली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फ्रूदिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप 1 आपको याद है, ऊपर से ईसोफेगस आया था, बीच से कट था, फिर कंटिन्यू हुआ था, बीच से जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक थी। तो जब आप कुछ खाओगे तो ऊपर से तो खा लोगे लेकिन बीच में डला रहेगा, डला रहेगा तो फ्रूदिंग करेगा, फ्रूदिंग एंड ड्रूलिंग, ये साइन हमें देखने को मिल जाता है। दैट इज अ 3C साइन, जो कि ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला और इसोफेजियल एट्रेशिया में देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसका डील करते हैं कि हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस जो करते हैं वो डायग्नोसिस मैंने आपको बताया था, एनजी ट्यूब इंसर्शन करते हैं। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होगा, एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। एनजी ट्यूब जब जाएगी तो 10 से 15 सेंटीमीटर जाने के बाद रेजिस्टेंस हो करेगी। जब रेजिस्टेंस हो करेगी तो एक्सरे करा लेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे है एनजी ट्यूब। जहाँ पे वो होगी, अगर सही जगह होगी तो सब कुछ सही है, अगर कहीं गलत जगह होगी, फोल्ड हुई रखी होगी या गलत जाके कहीं चली गई हुई ट्रैके में, तो पता चल जाएगा कि कोई ना कोई एनोमली है, ठीक है। तो एनजी ट्यूब इंसर्शन से पता कर लेंगे। जो इसके सर्जरी करते हैं वो पैग इंसर्शन करते हैं। पैग इंसर्शन एक्चुअली में क्या होता है, डायरेक्ट स्टोमक में हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे एक रबर कैथेटर, उसको बोलते हैं पैग इंसर्शन। सर्जिकल प्रोसीजर होता है, टाइप की ओपनिंग बनाते हैं इसमें, उसके थ्रू इसको फीड देते हैं। तो ये था हमारा ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला और इसोफेजियल एट्रेशिया।